बिलासपुर महापौर पर लगा सरकारी जमीन पर अवैध ईंटा भट्टा चलाने का गंभीर आरोप। कांग्रेस के पार्षद दल ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से मुलाकात कर शिकायत व ज्ञापन सौंपा है। वहीं राशन वितरण में तिथि को बढ़ाने की भी मांग पार्षद प्रतिनिधि दल ने कलेक्टर से की है। देखते रहिए 8 न्यूज़ सीजी। शासन द्वारा 3 महीने का चावल एक साथ देने का निर्णय लिया गया है और पूरे राशन दुकानों में लाइनें लगी है, कतार लगी है और लोग बहुत परेशान हैं। हफ्तों हफ्तों तक अपना काम धाम छोड़कर मजदूर वर्ग के लोग राशन के लिए लाइन लगे। उसके बाद भी स्थिति यह है कि आज महीने का आखिरी दिन है और राशन सभी हितग्राहियों को मिल नहीं पाया है। इसके लेकर हम नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और पार्षद दल मिलकर आज कलेक्टर साहब से मुलाकात कर हमने निवेदन किया है कि जो राशन वितरण की तिथि है उसे बढ़ाया जाए ताकि प्रत्येक हितग्राही को उसका राशन मिल सके। और जो 6 बार OTP और 6 बार अंगूठे का जो प्रावधान चल रहा है, जिसके कारण एक हितग्राही को आधा घंटा लग रहा है, दिन भर में 20 से 25 से ज़्यादा लोग राशन नहीं पा रहे हैं। इसको सरलीकरण किया जाए और लोगों को परेशान करना बंद किया जाए राज्य सरकार द्वारा और आसानी से उनको जो उनका अधिकार है उनको राशन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ नगर निगम की जो महापौर निर्वाचित हुई है पूजा विधानी जी, उनके ऊपर भी एक आरोप सामने आया है कि वो कहाँ पर है, देवरी खुर्द और मुक्का में जो ईंट भट्टे का संचालन कर रहे हैं, वो अपने निजी जमीन को छोड़कर शासकीय जमीन पर कब्जा करके ईंट भट्टे का संचालन कर रहे हैं, जो कि सरासर नियम के विरुद्ध है। उन पर कार्रवाई हो, जांच हो, ऐसा हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। महापौर मैडम के द्वारा जो अवैध कब्जा, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर ईंटा भट्टा का जो संचालन हो रहा है उसको लेकर के आए थे। क्योंकि शहर में छोटे छोटे जो कब्जा किए हैं हमारे शहरवासी, उसके लिए तो तोड़फोड़ चल रहा है, लेकिन इतने बड़े रूप में जो कब्जा करके सरकारी जमीन पर ईंटा भट्टा का संचालन हो रहा है उस पर प्रशासन ध्यान नहीं दिया है। इसके लिए कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है। वहाँ पर मैडम अशोक विधानी जी द्वारा और पूजा विधानी द्वारा किस क्षेत्र में संचालित है अवैध ईंटा भट्टा? उनका जो है देवरी खुर्द और मुक्का, हमारी जानकारी में 2 जगह संचालन है। वैसे तो सुना हूँ और भी जगह है, लेकिन हम नगर निगम की बात कर रहे हैं। नगर निगम में 2 जगह उनके द्वारा सरकारी ज़मीन पर, वहाँ पर उनका ज़मीन है लेकिन ज़मीन पे अपने ज़मीन को छोड़ दिया गया है और सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके उसमें अवैध रूप से संचालन कर रहे हैं और वो भी वर्षों से, जिसका नियमानुसार जाँच करके उसमें कार्रवाई की। दिन पहले दैनिक भास्कर के न्यूज़ में भी ये चीज़ आया था जिसमें पूरा डिटेल दिया हुआ था और उसके आधार से भी और कुछ जो लोग हैं, हमने पार्षद दल ने भी वहाँ जाकर निरीक्षण किया है, जिसमें पाया गया है कि उनका जो निजी ज़मीन है वो कहीं और है और उसको छोड़ करके वो सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके अपना अवैध संचालन कर रहे हैं। कलेक्टर साहब का आश्वासन मिला है, वो उनकी जाँच कराएंगे। शहर को राजपुर के बाद अब तोड़ापुर के नाम से जाना जा रहा है। आप देख रहे हैं आए दिन कहीं ना कहीं अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, अवैध कब्जे को तोड़ा जा रहा है। तो जैसे बीच में अभी पेपर के माध्यम से हम लोगों को पता चला कुछ ईंटे भट्टे भी अवैध सरकारी जमीन पर कब्जा करके निर्माण हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए, टूटनी चाहिए और किसी की भी हो तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये मांग लेके कहाँ पे संचालित है, किसके द्वारा किया जा रहा है? देखिए महापौर अशोक विधानी जी के द्वारा संचालित हो रहा है और भी अवैध ईंटा भट्टे, वो आपका एक बूटापारा है, मोपका में है, इसकी जांच होनी चाहिए और वो टूटना चाहिए। क्योंकि आप जब अतिक्रमण तोड़ रहे हैं बिलासपुर शहर का, तो नियम सबके लिए है, आप सबका जांच हो और जांच में अगर गलत पाया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी मांग हम सब पार्षदों की।